તેસીપ સર રેકોર્ડિંગ શરૂ કરી દેજો. હેલો, Yes. ગુડ મોર્નિંગ. Good morning, ma'am. કપાસન પ્રેયર શરૂ કરો બેટા. Yes. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ओके, तो चलो आज मुझे कौन बताएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था. हेलो, हेलो बॉयज. चलो कौन बताएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था. याद है किसी को? हम समझ रहे थे कविता नंबर 14 हम भारत की शान है ना. वो समझ रहे थे ना. हेलो. Yes, ma'am. हाँ, तो क्यों भूल गए सब. तो उसके क्वेश्चन आंसर आज हम कर लेते हैं, बराबर है. तो उसमें कविता में हमने क्या समझा था कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं और वे हमारे देश की शान है. तो हमारे देश का गौरव, वो हमारे देश का गौरव है. तो इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि देश की विरासत जो है उनके ऊपर ही निर्भर है. तो उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे काम करके वो देश को आगे बढ़ाएंगे. तो वो कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमें छोटे समझो, हम भारत का गौरव है, प्रतिष्ठा है और हम ही से ये सारी धरती भी टिकी हुई है और आसमान भी फैला हुआ है और इस उपवन के हम फूल हैं और हमें खुशबू फैलाना हमारा काम है. तो हम महान काम करके अपने देश को आगे बढ़ाते रहेंगे. हम हमेशा प्रगति करते रहेंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे. कभी हम रुकेंगे नहीं, यानी कि कभी हार कर रुक जाएंगे नहीं, क्योंकि हम भारत की शान है. तो ये कविता के अब हम क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं. ओके, तो उसमें पहला है शब्दार्थ और अनुनादि. तो शब्दार्थ में है शान. तो शान का अ, मतलब होता है प्रतिष्ठा और गौरव. आसमान, तो आसमान का मीनिंग होता है आकाश. बगिया का मतलब होता है छोटा बगीचा और खुशबू का मतलब होता है सुगंध. उसके बाद है मुहावरे. मुहावरे में पहला मुहावरा है वह खुशबू फैलाना. तो खुशबू फैलाना यानी कि प्रतिष्ठा प्राप्त करना. तो उसका वाक्य प्रयोग होगा कि सुशीला बहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई है. नंबर 2, ऊंचे उठना यानी कि प्रगति करना, उन्नति करना. तो मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है. इसके बाद है अब सोचिए और लिखिए. तो हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं. हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि आदर्श छात्र, छात्र यानी विद्यार्थी, आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर और बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके देश के विकास में संपूर्ण योगदान करें. हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं. इसके बाद अब है कि निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए. यानी कि आप सबको तो पता नहीं चल जाएगा कि ये नन है, तो
नन्हे का समानार्थी शब्द विरोधी शब्द होता है छोटे। तो सॉरी, समानार्थी शब्द होता है छोटे, तो ये समानार्थी शब्द है। खुशबू, सुगंध, फूल, तो पुष्प, तो ये सब तो विरोधी शब्द नहीं है। तो आप सबको यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि ये समानार्थी शब्द है या ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हेलो, हेलो बॉयज, यस यहाँ पर मुझे लिखना मैम। पड़ेगा कि ये समानार्थी शब्द है या मैम समझ में आ जाएगा बेटा। मैं इसकी पीडीएफ आपको जब सेंड करूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कि ये समानार्थी शब्द है। हेलो बॉयज, समझ में आ जाएगा बेटा। हेलो बॉयज, ओके, तो यस ये मैम। यहाँ पर समानार्थी शब्द है। तो समानार्थी शब्दों के हमें उदाहरण के अनुसार वाक्य भी बनाने हैं, लेकिन हमें एग्जाम में वाक्य नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ समानार्थी शब्द ही पूछे जाएंगे। ओके, तो नन्हे, नन्हे का समानार्थी शब्द होता है छोटे। तो नन्हे बच्चे भारत की शान है, छोटे बच्चे भारत की शान है। इसके बाद है नंबर 1 खुशबू। तो खुशबू का समानार्थी शब्द होगा सुगंध। तो फूल खुशबू फैलाते हैं, फूल सुगंध फैलाते हैं। उसके बाद है नंबर 2 फूल। फूल का समानार्थी शब्द होगा पुष्प। बगीचे में फूल खिलते हैं, बगीचे में पुष्प खिलते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो उसमें है पहला शब्द वो है नन्हा। तो नन्हा का विरोधी शब्द होगा बड़ा। आप सबको पता न हो तो यदि बता दूं कि विरोधी शब्द में हमेशा उसके सामने મલ્ટીપ્લિકેશન यानी कि આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ ચોકડી, તો વિરોધી શબ્દ હોય ને એમાં વચ્ચે ચોકડી આવે, પણ સમાનાર્થી શબ્દ હોય એમાં નીચે યોજક ચિહ્ન આવે, ડેશ આવે। तो नन्हा तो बड़ा, धरती आकाश, चढ़ना उतरना, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, खुशबू बदबू। तो ये हुए यहाँ पर हमारे समानार्थी सॉरी विरोधी शब्द। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें है नंबर 1, आप केले खाकर छिलके कहाँ डालते हैं? तो हम केले खाकर छिलके कूड़ेदान में ही डालेंगे, इधर उधर खुले में नहीं डालेंगे। इसके बाद है बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो बगिया में खुशबू मैम कैन आई रीड? फूल खिलाते हैं, फैलाते हैं। थोड़ी देर बाद हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नन्हे नन्हे हमें न देश, तो उसका आंसर होगा समझो। नंबर 2, हम भारत के शान है, उसका आंसर क्या आएगा? नंबर 2 में शान। नंबर 3, हमसे ही है देश सारे, हमसे ही है धरती तारे। नंबर 4, देश यह आसमान है, फैला ये आसमान है। नंबर 4 में आएगा फैला। नंबर 5, देश है हम इस बगिया के, फूल है हम इस बगिया के। नंबर 6, देश फैलाना काम है, खुशबू फैलाना काम है। तो ये हुई हमारे यहाँ पर ब्लैंक। उसके बाद अब है आसमान। तो
आसमान, यहाँ पर भी हमें समानार्थी शब्द बनाने हैं। तो आसमान का समानार्थी शब्द होगा आकाश। तो बादल आसमान में छाए हैं। बादल आकाश में छाए हैं। नंबर 1 धरती। धरती पर हरियाली छा गई। पृथ्वी पर हरियाली छा गई। नंबर 2 बगिया। बगिया में गुलाब के फूल है। बगीचे में गुलाब के फूल हैं। नंबर 3 शान। बच्चे देश की शान है। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। यानी कि धरती का समानार्थी शब्द होगा पृथ्वी, बगिया का समानार्थी शब्द होगा बगीचा और शान का समानार्थी शब्द होगा प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं वह सब समानार्थी शब्द है। जैसे कि ये समानार्थी शब्द, ये दोनों, ये दोनों, ये समझ में आया सबको बेटा? हेलो बॉयज, तो यहाँ तक कौन रीड करेगा? हेलो बॉयज, हेलो अहद, अहद प्रेजेंट है? मैम कैन आई रीड नुकुरा गिवसन? हाँ ओके, रागी हसन, हाँ चलो रीड करो। ओके मैम। शब्दार्थ: शांत और प्रतीक्षा, गौरव, आसमान, आकाश, बगिया, छोटा बगीचा, खुशबू, सुगंध। मुहावरे: अर्थ और वाक्य प्रयोग: खुशबू फैलाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। सुशीला बहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई है। ऊंचे उठना, प्रगति करना, उन्नति करना। मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है। सोचिए और लिखिए, हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर: हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं, आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नगरपालिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर। नगर पालिक बनकर नहीं, नागरिक बनकर, हम बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर। ओके ओके मैम। कंटिन्यू बेटा। ओके मैम। सोचिए, मैम अभी तक वही स्लाइड दिख रही है। नहीं बेटा, स्लाइड तो मैंने चेंज की। चलो देखो तो। नहीं मैम, वही स्लाइड है। चेंज हो रही है स्लाइड? नो मैम। अब नो मैम। मैम नेटवर्क इशू होगा। देखो तो अब स्लाइड चेंज। नो मैम। यस मैम, हो गई। ओके। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। नंबर 1, खुशबू फूल। उदाहरण: नन्हे नन्हे बच्चे भारत की शान है। छोटे बच्चे भारत की शान है। उत्तर: नंबर 1 खुशबू। फूल खुशबू फैलाते हैं।
फूल सुगंध फैलाते हैं। फूल, बगीचे में फूल खिलते हैं, बगीचे में पुष्प खिलते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1 नन्हा, नंबर 1 नन्हा तो बड़ा, चढ़ फिर धरती आकाश, चढ़ना उतरना, ऊंचा ऊंचे नीचे, आगे पीछे, खुशबू बदबू। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आप केले खाकर छिलके कहाँ डालेंगे? हम केले खाकर छिलके कूड़ेदान में ही डालेंगे, इधर उधर खुले में नहीं डालेंगे। स्लाइड चेंज हुई बेटा? यस मैम। ओके। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। विशेष प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धरती, समझो, खुशबू, शान, फैला, फूल। नंबर 1, नन्हे नन्हे हमें ना देश। समझो, हम भारत की देश है शान, हमसे ही है देश सारी दुनिया, देश ये आसमान है फैला, देश है हम इस बगिया के फूल, देश फैलाना काम है खुशबू। वेरी गुड। एक हमसे ही है धरती सारी, दुनिया सारी नहीं, ये आंसर गलत था, बाकी सब आंसर सही। ओके। यस मैम। हेलो मैम। यस बेटा। मैम अभी मैं रीड करूँ परियानी शफीक? हाँ, ये रागिया सने के समानार्थी शब्द रीड कर लेना बाद में। ओके मैम। अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। उदाहरण, आसमान, बादल आसमान में छाए हैं, बादल आकाश में छाए हैं। पानी पर हरियाली छा गई, पृथ्वी पर, धरती पर हरियाली छा गई, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। बगिया में गुलाब के फूल खिले हैं, बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं। बच्चे देश की शान है, बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। परियानी शफीक। यस मैम। शब्दार्थ, शान, प्रतीक्षा, गौरव, आसमान, आकाश, बगिया, छोटा बगीचा, खुशबू, सुगंध। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। खुशबू फैलाना, प्रतीक्षा था, प्राप्त करना। वाक्य, सुखीला बहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई है। नंबर 2, ऊंचे उठाना, प्रगति करना, उन्नति करना। वाक्य, प्रगति करना, उन्नति करना। मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है। सोचिए और लिखिए, हम देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर,
हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके हम आपस की स्वच्छता का ध्यान रखकर बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर ओके। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। नंबर 1 खुशबू फूल। नंबर 2 फूल। उदाहरण नन्हे नन्हे बच्चे भारत की शान है। छोटे बच्चे भारत की शान है। खुशबू फूल खुशबू फैलाते हैं। फूल सुगंध फैलाते हैं। नंबर 2 फूल बगीचे में फूल खिलते हैं। बगीचे में पुष्प खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1 नन्हा। नंबर 2 धरती। नंबर 3 चढ़ना। नंबर 4 ऊंचे। नंबर 5 आगे। नंबर 6 पीछे। नंबर 1 नन्हा तो बड़ा। नंबर 2 धरती तो आकाश। नंबर 3 चढ़ना तो उतरना। नंबर 4 ऊंचे तो नीचे। नंबर 5 आगे तो पीछे। नंबर 6 खुशबू तो बदबू। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप केले खाकर छिलके आप केले खाकर छिलके कहाँ डालेंगे? आप केले खाकर छिलके कूड़ेदान में ही डालेंगे। इधर उधर और खुले में नहीं डालेंगे। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 हम देश का भविष्य कौन है? बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ऋषोग प्रश्नोत्तर कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धरती मैम मैं रीड करूं? नन्हे हमें ना देश। क्या होगा उसका? नन्हे नन्हे हमें न समझो। नन्हे हमें ना समझो। हम भारत की शान है।
हमसे ही है हमें देश से सारा। हमसे ही है देश सारी फैला हम्म फैला यह आसमान है। फैला यह आसमान है। फूल है हम। फूल है हम बगिया के धरती फैलाना काम है। खुशबू फैलाना काम है। खुशबू फैलाना काम है। अभ्यास निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक एक वाक्य में बनाइए। उदाहरण आसमान बादल आसमान में छाए हैं। बादल आकाश में छाए हैं। धरती धरती पर हरियाली छा गई। पृथ्वी पर हरियाली छा गई। नंबर 2 बगिए बगिया बगिया में गुलाब के फूल है। बगीचे में गुलाब के फूल है। नंबर 3 शान बच्चे देश की शान है। बच्चे देश की प्रतीक्षा है। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो, अभी कौन बोला था रीड करना है? शमा मोहम्मद जैद। हाँ ओके, चलो मेहमत दे। हम इधर से हाँ नी मैम निम्नलिखित शब्दों स्क्रीन के ब्लड डिफरेंस निम्नलिखित शब्दों से निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार वाक्य शब्दों बनाएं। से उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाए। हम्म, खुशबू खुशबू। खुशबू हम्म, फूल हाँ। उदाहरण में क्या है? न। नन्हे नन्हे हम्म, नन्हे बच्चे भारत की शान है। छोटे बच्चे भारत की शान है। हम्म, उत्तर 1 खुशबू फूल खुशबू पे लाता है फैलाता है। हम्म, फूल फूल सुगंध सुगंध फैलाता है। फैलाते हैं। नंबर 2 फूल बगीचे में फूल हम्म, खिलते हैं। हम्म, बगीचे में फूल मैम क्या है वो ब्लड पुष्प खिलते हैं। बगीचे क्या में है मैम पुष्प वो खिलते हैं। पुष्प। खुशबू पुष्कर खिलते हैं। पुष्प खिलते हैं। पुष्प हम्म, नी नीम निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। नंबर 1 नन्हा बड़ा य भारती धरती। धरती आकाश हम्म, चढ़ना उतरना हम्म, ऊ वे ऊंचे। ऊंचे नीचे हम्म, आगे पीछे हाँ। अशुभ खुशबू बदबू। खुशबू बदबू हम्म, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न के प्रश्नों के उत्तर हम्म, लिखिए। हाँ उसमें है। आप केले
आप केले खाकर छिलके कहाँ डालते हो? हम केले खाकर छिलके कूड़ेदान में डालेंगे। डालते हैं। मैम उसके बाद क्या है? कूड़ेदान में ही डालेंगे। कूड़ेदान में ही डालेंगे। इधर उधर खुले में नहीं डालेंगे। इधर उधर खुले में नहीं डालेंगे। बेटा आपको रीडिंग की कोई जरूरत है? हाँ, मोहम्मद सैद, मैम मेरी स्क्रीन ब्लड दिख रही है थोड़ी थोड़ी। इसलिए ऐसा हो रहा था। ओके, यस। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छी स्लाइड में तुम्हें रीड करने के लिए देंगे। ओके बेटा, यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा है इसलिए। ओके चलो कोई बात नहीं, आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि